अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग गैलेक्सी S7 एज इसकी जो पिंक लाइन आपको शो हो रही है, अगर आपके मोबाइल पे भी ये पिंक लाइन आ रही है तो आप इसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है तो इंशाल्लाह आपके मोबाइल से ये पिंक लाइन ख़त्म हो जाएगी। अगर दोस्तों आपका मोबाइल में ब्लू लाइन या कोई दूसरी कलर की लाइन आ रही है तो फिर मुश्किल है, क्योंकि उसका ये हल नहीं है। तो अभी आपने मोबाइल आप जो आपका फ़ोन है उसको बंद कर लेना है। तो मैंने भी इसको पावर ऑफ़ कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हीट गन की मदद से इसका बैक ढक्कन गरम करना है और उसको उतार लेना है। तो दोस्तों, जब तक ये उतरता है तब तक आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी नई अपलोड होने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। तो ये अभी दोस्तों हीट गन के ज़रिए मैं इसलिए उतार रहा हूँ कि हर बंदे के पास दूसरा हीटर नहीं होता। तो हीट गन क्योंकि हर मोबाइल वाले के पास होती है तो ये थोड़ा सा इजी होता है। इस तरीका की मदद से हर कोई उतार सकता है। इसको गर्म ही करना होता है तो ये हीट गन भी गर्म कर सकती है, लेकिन जो दूसरा हीटर है इसके लिए प्रॉपर बना हुआ वो अगर आपके पास है तो थोड़ा सा इजी रहेगा। जब दोस्तों ये गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने एक्स-रे पेपर ले लेना है, या आजकल जो गिलास आ रहे हैं 9D 5D, तो उनके बैक पे जो पेपर लगा होता है उससे भी आप ये निकाल सकते हैं। इसका बैक शीशा जो है इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा इसको, इसकी नीचे डबल टेप लगी हुई होती है, उसको आपने काट लेना है। तो ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह इसको उतार रहा हूँ। तो आपने भी इसी तरीक़ा से इसका बैक शीशा अलहदा कर लेना है और उसके बाद जो आगे करना है वो भी आपको बताता हूँ। तो आप पहले शीशा उतार लें। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है कि एक तो इसका बैक पे वायरलेस चार्जर के पॉइंट होते हैं, तो वो आपने ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी कट जाएं। अब इसके हमने पेच खोल लेने हैं। तो क्योंकि इसके बैक ढक्कन की बैक पे ही पेच लगे हुए होते हैं, ये जब उतरती है तो फिर सामने आ जाते हैं। तो मैं जल्दी से पेच भी खोल लेता हूँ। तो जब पेज इसके सारे आप खोल लें उसके बाद इसके प्लास्टिक के बैक कवर लगे हुए होते हैं, वो आपने ओपनर की मदद से हटा लेने हैं। आराम से हटाने हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जहाँ पे मैंने ओपनर डाला हुआ है यहाँ पे इसके एलसीडी के पॉइंट भी होते हैं, इसकी स्ट्रिप जा रही होती है। तो ज़्यादा दबा के नहीं खोलने, कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रिप में आपका ओपनर चला जाए और वो डैमेज हो जाए। आपने ये बात बहुत एहतियात से ये याद भी रखनी है और एहतियात से आपने निकालना है। ये प्लास्टिक के कवर होते हैं लेकिन होते बहुत सख्त लगे हुए हैं, और ये जो मेरे पास है ये इसलिए ज़्यादा सख्त है क्योंकि ये पहले भी किसी ने ओपन किया हुआ है और इसके ऊपर ग्लू बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो हो सकता है मुझे हीट गन का भी इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन नहीं करना पड़ा। ये आप देख सकते हैं मैंने बग़ैर हीट गन के इसको निकाल लिया है। और उसके बाद ये कैमरा आ जाता है इसका, तो इसका यहाँ पे ये पेच फंसा हुआ है, ये निकल आया। और यहाँ से इसको भी हमने साइड पे रख लिया, इसके साथ इसका वायरलेस चार्जर भी निकल आया है। तो अब ये जो नीचे इसके दो पेच रह गए हैं ये भी मैं खोल लेता हूँ, स्पीकर वाले। तो इसके बाद ये बैटरी मैंने इसलिए हटा दी है क्योंकि जो
मैं ओपनर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये स्टील का है, तो इसकी वजह से अगर कोई पॉइंट नीचे जुड़ भी जाए तो कोई मसला ना आए। तो ये स्पीकर होता है, इसके सिग्नल भी यहाँ से होते हैं। तो नीचे जो चार्जिंग की स्ट्रिप है ये, इसको भी हटा देते हैं और सिग्नल की जो वायर्स लगी हुई हैं वो भी हटा देते हैं। उसके बाद हमने बोर्ड बाहर निकाल लेना है। दोस्तों, बोर्ड निकालने से पहले आपने सिम स्लॉट, जो सिम वाली ट्रे होती है, उससे ट्रे बाहर निकाल लेनी है। और ये अभी पावर वाले जो जैक लगे हुए हैं ये भी हटा लिया है। और यहाँ से इस तरफ वॉल्यूम वाला भी है, ये भी हटा लिया है। और ये इसके ऊपर जो स्पीकर होता है वो भी हटा लिया है। तो दोस्तों, आपने सारे जितने भी इसके अंदर जैक लगे हुए हैं वो सारे हटा लेने हैं। तो उसके बाद मदरबोर्ड को बाहर निकालना है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल का बोर्ड बाहर निकल आया है। और इसको यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इसके पहले भी ये पेपर दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास ये पहले यहाँ पे कोई पेपर फंसा हुआ आता है आपके पास मोबाइल, तो फिर मुश्किल है, फिर इसके जो पिंक लाइन है वो ख़त्म नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑलरेडी एक पहले से जुगाड़ किया हुआ होता है। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई पेपर वगैरह नहीं है, कंपनी की जेन्युइन फिटिंग में आपके पास कोई मोबाइल आता है, तो फिर आप उसकी पिंक लाइन ख़त्म कर सकते हैं ऐसा कोई पेपर इसमें लगा के। तो ये थोड़ा सा आपने मोटा लगाना है, या आप एक्सरे का पेपर भी लगा सकते हैं, या कोई गत्ता भी लगा सकते हैं। तो इसके ज़रिए आपकी जो लाइन है इसके असल में पॉइंट हट जाते हैं एलसीडी से, तो इस वजह से लाइन आ जाती है। तो इस पेपर की वजह से इसके दोबारा पॉइंट अपनी जगह पे लग जाते हैं और पिंक लाइन ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये प्रॉपर काम नहीं है। प्रॉपर काम जो मुकम्मल होता है वो तो इसका पैनल ही चेंज होता है। ये कुछ अरसे के लिए ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर आ जाती हैं। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा कि पहले से ही इसके साथ काम हुआ था, तो ये अब फिर से आ गई है। तो अब हम अगर इसको हटाएंगे तो इसके ऊपर ज़्यादा लाइंस आ जाएंगी, जबकि पहले थोड़ी आई हुई हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह इसको पिंक लाइन को ख़त्म करना है। तो ये वीडियो यहीं तक की थी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।